अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर अगले खुशामदीद आप सबको आज के व्लॉग में। तो क्या आप भी हर हफ़्ते अपने चूल्हे की सफाई करते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं, या फिर जब बहुत ज़्यादा चिकनाई हो जाए तो तभी करते हैं? तो चलिए चलते हैं, आज मैं आपको किचन क्लीनिंग रूटीन और कुछ आसान टिप्स बताने वाली हूँ चूल्हे की सफाई के हवाले से। तो खैर मेरी किचन की रूटीन जो भी है, इतनी ज़्यादा क्लीनिंग और ये चीज़ें मुझे ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं किचन की क्लीनिंग के हवाले से हमेशा यही है कि साथ साथ में मेरी होती रहती है, यानी कि डेली बेसिस पे मैं हमेशा अपने किचन की क्लीनिंग करती रहती हूँ। मुझे आदत ऐसी शुरू से पड़ी है कि मैं अभी चाहते हुए भी ना, वो कहते हैं ना कि आपकी एक नेचर ऐसे इनबिल्ट हो जाती है कि आप जितना भी चाहे फिर आप अपने उस नेचर के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। तो बस शायद यही कुछ मेरे साथ भी है कि एक तो बर्तनों का, और ये कि अगर चूल्हे पे कुछ गिर जाए तो फ़ौरन कपड़ा मार के या साफ़ी लेके उसे स्पंज से साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, इस हवाले से ये है कि कुछ लोग होते हैं कि भाई चीज़ें छोड़ देते हैं हफ़्तों बाद साफ़ करना या महीनों बाद साफ़ करना। अब मैंने सिर्फ़ ये रूटीन बनाई है क्योंकि मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं, और बच्चों की आदतें ऐसी बनानी चाहिए कि जो आपको सारी ज़िंदगी के लिए आसानी दे। हमारा बचपन ख़ुद ऐसा गुज़रा है कि अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप ने, बहन भाइयों ने पकाया बनाया, तो हमें इतना कुछ नहीं करना पड़ता था। लेकिन आज का दौर अलग है। आज उस तरह का टाइम नहीं है कि भाई आप एक बंदा कर रहा है और सारे बंदे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। हर एक ने अपनी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है, तो बच्चों को भी इसी तरह से तरबियत देनी चाहिए। और ये अच्छा भी है कि क्योंकि बच्चों को अगर आप पहले दिन से इंडिपेंडेंट बनाएंगे तो उनके लिए ज़िंदगी आसान होगी। तो ख़ैर मैं बच्चों के लिए, क्योंकि मैं पहले यही मेरी रूटीन थी कि मैं बिल्कुल बच्चों को कुछ करने नहीं देती थी, लेकिन अब मुझे क्या है, ये वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि नहीं, इनको जब तक वो कहते हैं ना कांच का बर्तन हाथ में नहीं देंगे वो टूटेगा नहीं, इनको समझ नहीं आएगी कि उसको पकड़ना कैसे। तो बस उस दिन के बाद से मैंने भी ये सोचा कि अब इनको करने दें। छोटी मोटी रेसिपीज़ जैसे नूडल्स हो गए, इनके अपने एग फ्राई हो गया, या चाय हो गई, या कुछ छोटा बहुत कॉफ़ी शॉफ़ी बना ली, या ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से स्टार्ट लेके। तो अब ये है कि ये किचन में काम करते हैं जिसकी वजह से चूल्हा काफ़ी मैसअप हो जाता है, बट ये है कि उससे मुझे ये है कि मुझे टेंशन नहीं होती सम टाइम बच्चों के लिए कि भाई उनकी पसंद का कुछ है नहीं, वो भूखे रहेंगे। अगर मैं कभी बाहर भी होती हूँ तो अपना अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं। लेकिन खैर चूल्हे का अब ये है कि मुझे एक दफ़ा ज़रूर किचन में महीने में 1 या 2 दफ़ा डीप क्लीनिंग चूल्हे की स्पेशली मुझे करनी पड़ती है, क्योंकि मैं उस वक्त डेली बेसिस पे बाहर से तो कर लेती हूँ, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो आपकी रह जाती है, वो चिकनाई। और स्पेशली हमारा पाकिस्तानी या इंडियन जितने भी एशियंस हैं, मेरे ख्याल से हमारा जो स्टाइल पकाने का जो है ना वो इतना, मतलब ऑयल से हमारा वास्ता इतना, वो कहते हैं ना कि गहरा वास्ता है ना, कि हमारे पराठे जब तवे पे बनते हैं तो ऑयल गिरना, और हर चीज़ को तल के पकाना, तो हमारा ऑयल से बहुत गहरा वो कहते हैं ना रिश्ता है। तो बस ये ऑयल जब थोड़ा थोड़ा करके जमा होता है तो फिर जाहिर सी बात है आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे महीने में 2 दफ़ा लाजमी होती है चूल्हे की। बाकी कोई किचन में मेरी इतनी ज़्यादा नहीं होती। हर हफ्ते मैं वीकेंड पे लाइट सी सफाई ज़रूर करती हूँ। वो पूरा चाहे किचन में ज़रूरत हो ना हो, लेकिन करती ज़रूर हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने पे थोड़ी बहुत सफाई की ज़रूरत होती है। तो खैर किचन की भी मैं इसी तरह से करती हूँ, और चूल्हे की मैं ज़रूर करती हूँ। बस चूल्हा ही एक वाहिद है मेरे किचन में जो मुझे लग रहा होता है कि महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा उसकी सफाई करनी पड़ती है मुझे, क्योंकि स्टोव भी है और एज़ अ बेकिंग कुकिंग रेंज है, तो वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ से यूज़ हो रहा होता है बेकिंग के लिए भी। और ज़ाहिर सी बात है उसको, मतलब कभी चिकन टिक्का कर रहे, कभी बच्चे बेकिंग कर रहे, कभी उसमें मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही होती हैं साथ साथ में। तो उस वजह से ये होता है कि किचन का एक ही पोर्शन है जो मुझे लगता है कि ज़्यादा गंदा हो जाता है, और ये अच्छा खासा ग्रीसी हो जाता है। तो चलिए आज मैंने जिस तरह से साफ़ किया ये आप देख रहे होंगे। अच्छा, मैंने जो क्लीनर यूज़ किया, मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो ये एड्स में दिखाते हैं ना तो वो फ़जूल ही होता है। ऐड में इतना कुछ उसकी हाइप होती है कि ऐसी क्लीनिंग हो जाती, ऐसे हो जाती, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ है, अगर आप कोई अच्छा सा क्लीनर यूज़ करते हैं और यूएस में रहने वाले यहाँ पे अगर आपको कोई पता हो किसी अच्छे क्लीनर का, तो ज़रूर कमेंट में मेंशन ज़रूर करें ताकि मुझे भी फ़ायदा और बाकी सबको भी फ़ायदा हो। मैं जो कर रही हूँ ये मुझे लगता है कि काम अच्छा करता है, लेकिन ये है कि इतना परफेक्ट नहीं है कि वो कहते हैं ना कि जितनी भी ग्रीस जम जाए और बस जी वो साफ़ होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो खैर
किचन आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चूल्हा साफ़ हो गया, और साफ़ क्या हुआ बल्कि सरी अंदर बाहर से मैंने पूरा साफ़ किया। मैंने हमेशा इसके लिए दो फललाइन आई थिंक इसको बोलते हैं, या कौन सा कपड़ा बोलते हैं, शायद आप में से अगर किसी को नाम आता है तो कमेंट बॉक्स में मेरी करेक्शन ज़रूर कर दीजिएगा। ये कपड़े मैंने इसके लिए रखे होते, क्योंकि एक तो ये कपड़ा पानी एब्जॉर्ब बड़ा अच्छा करता है, और सफाई के लिए ये जब आप साफ़ करते तो बड़ी आराम से इसकी चिकनाई और वो सब कुछ निकल जाती है। तो खैर ऐसे दिन पे मैं कोशिश करती हूँ जब चूल्हे की सफाई या कुछ हो रही होती है कि तो ऐसी कोई चीज़ बनाओ कि जो झटपट बने और जिस पे चूल्हे का काम ज़्यादा ना हो। तो आज मैंने बनाया था साथ में चिकन टिक्का, और चिकन टिक्का लेग का मैंने बनाया था। लेग के लिए मैंने 4 लेग पीस लिए थे चिकन टिक्का, और साथ में मैं इसमें 2-3 चम्मच जो है बटर डालती हूँ। बटर लगाने से ये होता है ना कि आपको एक्स्ट्रा ऑयल कुछ भी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं उसके ऊपर लगाना, ब्रशिंग कुछ भी नहीं करना, और इसी में ही आपका चिकन टिक्का इतना ज़बरदस्त बनेगा, इतना ज़बरदस्त कि आप कहेंगे कि क्या बात है। इनसाइड आउटसाइड सारा मतलब सॉफ्ट जूसी, और एक क्रिस्प वो लेयर भी आएगी। तो 2-3 नींबू के रस डालें इसमें, और थोड़ा सा इसमें 2-1 चम्मच दही, और 1-2 चम्मच केचप, और 1-2 चम्मच मेरा स्पेशल सॉस। आप इसमें चिली हॉट सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, फूड कलर, और चिकन तंदूरी मसाला, और अच्छी सी मैरिनेशन बना के चिकन टिक्का को सही से ऊपर से लगा के, और फिर आखिर में उसके ऊपर थोड़ा सा बेसन स्प्रिंकल करना है और हल्के हाथों से उसको थोड़ा मिक्स करना है। दैट्स इट, आपकी मैरिनेशन रेडी हो गई है। और ओवरनाइट रखें या 1-2 घंटे पहले बना के रख दें। और बेकिंग के लिए टाइम ये है 180 डिग्री पे 20 मिनट के लिए आपने इसको बेक करना है। ग्रिल आपने लास्ट 6 मिनट के लिए आपने ऑन करना है, और दैट्स इट, ज़बरदस्त किस्म का चिकन टिक्का आपका रेडी हो गया। मैं इसके साथ चावल सर्व करती हूँ। चावल यानी कि आप समझे कि आपकी एक तरह से चिकन टिक्का मंदी बन जाती है। अगर आप चाहें तो आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए खैर, ये तो थी मेरी आज की रेसिपी। होप सो आपको पसंद आई होगी, और झटपट रेसिपी है। जब आप ऐसे कोई किचन क्लीनिंग या ऐसे कोई डीप क्लीनिंग वाला कोई भी काम कर रहे हो, जब आपके पास टाइम नहीं है और सफाइयों में लगे हुए, तो ये बहुत इजी और शॉर्टकट वे है आपके काम का वो टाइम बचाने के लिए, कि ये कर लिया। और क्योंकि घर का खाना होता है, बजाय कि बाहर से मंगाए, तो ये मैं पहले से बना के मैरिनेशन बना के रख देती हूँ, और जब मुझे कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो फटाफट ये मैंने ये बना लिया। और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, जब भी मुझे ऐसा होता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ऐसी ही झटपट रेसिपी बनाऊँ, बजाय ये कि बाहर से हम ऑर्डर करें। और यहाँ पे वैसे भी बहुत कम स्पॉट है जो देसी आपको खाना वहाँ से अच्छा मिलता है। तो ये एक ऐसी रेसिपी है कि जो बच्चे भी खुश, मियाँ भी खुश, और आप भी सुकून में। तो चलिए ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये झटपट रेसिपी कैसे लगी, और आपको अगर कोई क्लीनर जो किचन क्लीनिंग के लिहाज से अच्छा है या बहुत मौसर है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसका नाम मेंशन करें। जो यहाँ यूएस में रहते हैं, स्पेशली आप लोगों से मेरा यही सवाल है, आप लोग किचन की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग हफ्ते में 1 बार करती है, या महीने में 1 बार या 2 बार करती है? तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी दिन अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।